से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भव। बाप को देखेंगे तो नॉलेज की पॉइंट चलेंगी, देह को देखेंगे तो मायावी पॉइंट चलेंगी। बाप को देखेंगे तो नॉलेज की पॉइंट चलेंगी और देह को देखेंगे तो मायावी पॉइंट चलेगी, विकारी पॉइंट चलेगी। बाप को देखना अर्थात रूहानी मस्ती में मस्त रहना, देह को देखना अर्थात जिस्मानी मस्ती में मस्त रहना। क्या सुना को समय? बाप को देखना अर्थात रूहानी मस्ती में मस्त रहना और जिस्म को देखना अर्थात जिस्मानी दृष्टि, जिस्मानी मस्ती में मस्त रहना। न्याने बोलते हैं, बाबा को याद करते हैं, छोटे छोटे न्याने उनको पॉइंट देते हैं। मुरली के ना आजकल छुट्टी चल रही थी, शैतानी बहुत कर रहे थे, फिर मुरली का पॉइंट दे देते थे, फिर अगले दिन तक पूछते रहते थे क्या बोलना बाबा ने। अच्छा, बोलते रहते हैं। बोलते रहते हैं। वह छोटे वाले को पता, मामा के चली गई वहाँ तो कुछ पूछा नहीं, 2 बार फोन करा ठीक हो, हाँ आते ही गाड़ी में से उतरते कहती है आज बाबा ने विशेष क्या बोला मुरली में। अच्छा, आज बाबा ने विशेष क्या बोला मुरली में? मैं कहते ना फोन पर भी पूछा नहीं एक बार भी। चाहे तो वायुमंडल मान लो, चाहे कुछ मान लो। फोन पे मामा का वायुमंडल होगा, घर पे बाप का वायुमंडल, फोन पे मामा का वायुमंडल। ठीक है, ये भी ठीक है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था और देवी कर्म भी सिखलाए थे। तुम देवी देवता धर्म में आए थे, फिर ड्रामा प्ले अनुसार पुनः जन्म लेते लेते और कलाएं कमती होते होते यहाँ प्रैक्टिकल बिल्कुल ही लील कला हो गई है, क्योंकि यह है ही तमो प्रधान रावण राज्य। यह रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था, फिर सतो राज्य तमो बना है, अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। अब इसका अंत है, रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य। रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य। रावण को जलाने का फैशन भारत में है, रावण को जलाने का फैशन भारत में है। जी कहाँ थे? घड़ी का सेल बदलने 4 दिन हो गए। कौन सी? चलो आज बदल देंगे। जी कहाँ थे? रावण राज्य को कहा जाता है असली राज्य। रावण को जलाने का फैशन भारत में राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। राम राज्य होता ही है सतयुग में,
रावण राज्य कलयुग में यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा को वंडर लगता है, बाबा को वंडर लगता है अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति न समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं। फीलिंग वाइज मुरली केवल साइलेंस में क्लियर होती। फीलिंग वाइज मुरली बाकी शब्दों के आधार पर तो अलग अलग शब्दों के अर्थ निकलते रहते हैं, वो हम थ्योरिकल समझते रहते हैं। फीलिंग वाइज मुरली बाप ने जो भी पॉइंट जिस भाव से बोला है वो केवल साइलेंस में क्लियर होती। क्या कहेंगे कांता में? फीलिंग वाइज मुरली केवल साइलेंस में क्लियर। मुझे फीलिंग वाइज मुरली क्लियर, टोकी वाइज से परिवर्तन नहीं, परिवर्तन केवल फीलिंग वाइज से। क्योंकि जब तक बाप का बताया हुआ यथार्थ समझ में नहीं आने का, तब तक मेरे में परिवर्तन कैसे होगा? पहले तो बाप का बताया हुआ, चाहे ऑनलाइन बाप बताए चाहे ऑनलाइन भी समझ में तब आता है जब मुरली फीलिंग वाइज समझ में आनी शुरू हो जा। क्योंकि डायरेक्ट तो ऑनलाइन चले गई फीलिंग के आधार पर, ऑनलाइन तो चलते ही फीलिंग के आधार पर है, और थ्योरी के आधार पर तो नहीं समझे। कशिश क्या समझे? कांतावन क्या समझे? ऑनलाइन तो चलता ही फीलिंग के आधार पर है, थ्योरी के आधार पर तो फिर मुरली में हम समझते हैं। मुरली भी अगर साइलेंस के आधार पर समझेंगे तो वो भी फीलिंग के आधार पर समझ में आएगी, बाप के भाव से समझ में आएगी कि बाप कहना क्या चाह रहा उसमें। जी कहाँ थे? गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं। हाँ जी, गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं। बाप ने समझाया है तुम वही देवता थे, तुमने 84 जन्म भोगे, तुमको फर्क बताया है, तुमको तमोप्रधान बने हो। यह रावण राज्य, रावण सबसे बड़ा दुश्मन, रावण सबसे बड़ा दुश्मन जिसने ही भारत को इतना कंगाल तमोप्रधान बनाया है। राम राज्य में इतने आदमी नहीं होते, वहाँ तो एक धर्म होता है। यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है। क्रोध लोभ मोह का भूत है ना, क्रोध लोभ मोह का भूत है ना। हम अविनाशी हैं, यह शरीर विनाशी है, यह भूल जाते हैं। आत्माभिमानी बनते ही नहीं, आत्माभिमानी अच्छा जी, देहाभिमान बहुत है। देहाभिमान और आत्माभिमान में रात दिन का फर्क है। टोकी अर्थात देहाभिमान, साइलेंस अर्थात आत्माभिमान। टोकी अर्थात देहाभिमान, साइलेंस अर्थात आत्माभिमान। साइलेंस की प्रैक्टिस केवल खाने के समय ओके। साइलेंस की प्रैक्टिस केवल, बाकी नहीं।
क्योंकि उस समय हम कर्म के बीच में भी होते हैं, क्योंकि उस समय हम कर्म के बीच में भी होते हैं और साइलेंस भी जा सकते हैं। जी कहाँ थे? अभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। मैसेज भी कहीं सभी के नहीं आ रहे, केवल 3 जनों के आ रहे। विश्व मॉर्निंग कांता बहन आपका भी नहीं आ रहा, क्या हो गया? बिजी हो गए आप? हाँ जी, भेजते भी नहीं भाई। चलो आज से भेजूंगी, चलो आज से भेजेंगे ना? हाँ चलो आज से भेजेंगे। और किसका नहीं आ रहा है यहाँ बैठो? मैं 3 जनों का आता है, आशा बहन, रमेश जी का और उसका भावना बहन का। अच्छा रेणु बहन कभी कभार में आ गई। कभी कभार भी नहीं आता, मैं तो सच बता रही हूँ। अच्छा मैं तो कह रही हूँ, सच बता रही हूँ, सच्चे पे साहिब राजू। कल रात को बहुत पावरफुल थॉट आई है विश मॉर्निंग के लिए मुझे। सच्चे में साहिब राजू। मैं उसने कभी कभी बोला जो रियलिटी है वो बताऊंगी ना मैं। वो जब से बुक चेंज हुई है ना, जब से बुक चेंज हुई है उसके वो बन नहीं रहा फ्लो में। थॉट्स बन नहीं रहा, थॉट्स नहीं का फ्लो का है मैंने। फ्लो ही बन। कल रात को भी बहुत तेज ये वाला थॉट आया मुझे। नहीं ठीक है, ज्यादा करके भी क्या करना है। वो 2 घर मम्मी के घर में देखना हो रहा है ना, उनके किसी के घर में। 4 तरफ की ड्यूटियाँ भी निभानी है, बैलेंस भी बनाना है, पूरे विश्व का मालिक बनना है ना। पूरे विश्व का मालिक बनना है। केवल एक ही थॉट है कि उसके साथ हो और कुछ नहीं। आप तो मेरा थॉट की ये कर, मेरे को तो उसमें सामान मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। सीधी सी बात है, लेकर है नहीं ठीक है, कोई फीलिंग ठीक है। बोलिए ना। यहाँ पे 10 मिनट शाम में पता लगेगा, जहाँ कांटा लगा ये बताना। ठीक है, कहाँ थे जी? अभिमानी था। आत्माभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। देवीमान होने से कंगाल बन पड़ते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, बल कहते भी हैं परंतु समझते नहीं। शिव बाबा आते हैं देवी बुद्धि बनने, सोने की चिड़िया केवल सज्जुग को कहेंगे, त्रेता को सोने की चिड़िया नहीं कहते। भारत सोने की चिड़िया था, ये सज्जुग की महिमा है, बाकी तीनों युगों की महिमा नहीं कहेंगे कि सोने की चिड़िया था। क्या कहेंगे कांता? भारत सोने की चिड़िया केवल सत्ययुग में, त्रेता में तो चांदी की चिड़िया हो गई और द्वापर में तांबे की चिड़िया होगी और कलयुग में लोहे की चिड़िया होगी। अब तो प्लास्टिक की है। जी कहाँ थे? बनाने क्या लिखा जी? मैं बुद्धि की सफाई के आधार पर यथार्थ निर्णय करने वाली आत्मा हूँ। जी
जितनी जितनी बुद्धि की सफाई होगी उतना उतना यथार्थ निर्णय चलेगा। जितनी जितनी बुद्धि में माया की मैच्योरिटी नहीं होगी उतना उतना यथार्थ निर्णय। जितनी जितनी मायावी मैच्योरिटी होगी उतना उतना निर्णय की क्वालिटी में फर्क पड़ता चला जाएगा। जितना जितना बुद्धि कंबाइंड रहेगी उतना उतना यथार्थ निर्णय ओके होता चला जाएगा। उतना उतना यथार्थ निर्णय ओके। जी कहाँ थे? बाप कहते हैं बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कब सुना कि इन्हों को रजाई किसने दी? उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना उच्च पद पाया? कर्मों की बात है ना। मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो वह कर्म विकर्म बन जाता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ कर्मों का खाता होता नहीं। सतयुग में कर्मों का खाता होता नहीं, क्योंकि वहाँ पर कर्म कर्म होते हैं। सतयुग त्रेता में कर्म अकर्म, सतयुग त्रेता में कर्म अकर्म, द्वापर कलयुग में कर्म विकर्म, संगम पर कर्म सुकर्म। विकर्म सुकर्म दोनों है संगम के। संगम बाप पर याद में है तो सुकर्म। संगम अर्थात सुकर्म। अगर संगम पे है तो सुकर्म है। कलयुग में आदि कर्म है। सेकंड क्वेश्चन पूरी हो गया। विकर्म संगम पे है तो सुकर्म है। सतयुग त्रेता कर्म, द्वापर कलयुग विकर्म, संगम सुकर्म। संगम सुकर्म। मैं संगम पे हूँ तो सुकर्म है, मैं कलयुग में हूँ तो विकर्म है। मैं कहाँ पर हूँ कांता में? हाँ जी कहाँ पर हूँ? अभी तो संगम पर बैठे हैं। हाँ जी आप हमेशा सुकर्म ही करते हैं। ध्यान रखते हैं कि विकर्म ना होगा कोई। हाँ जी सुकर्म ही करते हैं। बाबा के बच्चे तो करते ही हैं। हाँ जी बाबा के बच्चे तो करते ही हैं। नहीं आपकी बात पूछ रहा हूँ मैं। करते हैं। गलती होती है तो ध्यान रहता है ना फिर कि गलती नहीं करनी। अच्छा। विकर्म नहीं बनाना उसका। और फिर मैसेज हम बात को तोड़ मोड़ के ले ही आते। नहीं मानना। वाह भाई वाह। आप सुकर्म ही करते हैं, वो तो कोई इतना बड़ा विकर्म नहीं है। ठीक है जी कहाँ थे? दूसरी लाइन जाता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ कर्मों का खाता होता नहीं। बाप समझाते हैं ना, बाप समझाते हैं ना, समझने के कान बहुत विघ्न डालते हैं। कह देते हैं शिव शंकर एक है। अरे शिव निराकार अकेला, शिव निराकार अकेला दिखाते हैं, शंकर पार्वतियाँ दिखाते हैं। दोनों की एक्टिविटीज बिल्कुल ही अलग। अभी बाप गुप्त है, हम प्रत्यक्ष हैं। आने वाले समय में जितनी जितनी क्वालिटी हमारी ओके होती चली जाएगी, हम गुप्त होते चले जाएंगे, बाप हमारे से प्रत्यक्ष होता चला जाएगा। क्या सुना कुछ समझे? अभी हम प्रत्यक्ष हैं, बाप गुप्त है। फिर बाप प्रत्यक्ष हो गया।
फिर बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा, हम गुप्त हो जाएंगे। अच्छा जी, दिखाते हैं शंकर पार्वती दिखाते हैं, दोनों की एक्टिविटीज बिल्कुल ही अलग। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कहेंगे, दोनों का मर्तबा बिल्कुल अलग है। तो शिव शंकर को एक कैसे कह देते या जानते हैं। जिनको राम संप्रदाय में आना नहीं है वे समझेंगे भी नहीं। आशीष संप्रदाय गालियां देंगे, विघन डालेंगे, क्योंकि उनमें 5 विकार है ना। देवता हैं संपूर्ण निर्विकारी, उन्हों का कितना उच्च पद है। अब तुम समझते हो हम कितने विकारी थे। विकार से पैदा होते हैं, सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है, फिर सन्यास करते हैं। सतयुग में यह बातें नहीं होती। सन्यासी सतयुग को समझते भी नहीं, कह देते हैं सतयुग में है ही, सतयुग है। जैसे कहते हैं श्री कृष्ण हाजरा हजूर है, राधे भी हाजरा हजूर है। अनेक मत मतांतर अनेक धर्म है, अनेक मत मतांतर अनेक धर्म है। आधा कल्प देवी मत चलती है आधा कल्प देवी मत चलती है। जब तुमको मिल रही है तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर विष्णु वंशी और चंद्रवंशी बनते हो। वह दोनों डिनाइस्टी और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे, इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। इनकी रजाई होती नहीं, यह भी तुम ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई समझते हैं, कोई तो सुधरते ही नहीं। कोई ना कोई भूत है, लोभ का भूत, क्रोध का भूत। सतयुग में कोई भूत नहीं, सतयुग में होते हैं देवताएं। जो भूत या तो होगा योगी या फिर होगा भोगी, बीच की क्वालिटी नहीं। योगी बीच की क्वालिटी तुम्हें जी ये हो सकती है। नहीं, योगी तो हो सकते हैं लेकिन कर्म योगी नहीं हो सकते। और भाई जी वियोगी किसको बोलेंगे? योगी अर्थात आप बताओ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ योगी अर्थात आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब योग मैंने बाबा की उसमें अव्यक्त वाणी में पढ़ा, इसलिए पूछ रही हूँ वियोगी किसको बोलेंगे? आपने बोला तो ना मैं जी किसे कहेंगे वियोगी? जो योगी होगा वो वियोगी भी होगा, विरागी का भी। ठीक है, वियोगी हर चीज से वियोग, विराग। बाबा की जो अव्यक्त वाणी में मैंने स्टडी किया है, योगी जिसकी स्मृति है बाबा के साथ, और वियोगी जो स्मृति में है उसको वियोगी बोलते हैं। अभी आपने बोला भोगी, तो क्वेश्चन चल रहा था तो वो तो भोगी हो गया ना फिर। वो तो भोगी बोल रहे हैं, वियोगी नहीं बोल रहे। वियोगी एक तरफ तो जिसको स्मृति नहीं है वो भोगी, लेकिन या बाप है या पाप है। बाबा के महावाक्य बता रही हूँ। बाबा ने जो बताया योगी और योगी किसको बोला, बाबा ने स्मृति और विस्मृति को बोला है। हाँ, तो विस्मृति अर्थात ये तो बाप ने बोला ना, दूसरे शब्दों में ये कह दिया या बाप है या पाप है। स्मृति नहीं है तो पाप है। योगी को या भोगी को बात एक ही है। नहीं, योगी को या भोगी को बात एक ही। वियोगी अर्थात जिसका योग नहीं है, योग टूटा हुआ है बाप से। हाँ जी। वियोगी अर्थात जिसका बाप से योग टूटा हुआ है, वही सेम बात होगी ना, विस्मृति। विस्मृति। विस्मृति को या भोगी को। देह का भान अर्थात भोगी। योगी के अंदर कोई हलचल नहीं होगी। हाँ जी। योगी के अंदर कोई हलचल योगी नहीं। जी। एक उसमें रहेगा कंटिन्यू, कि कोई संकल्प आ रहा है जा रहा है। योगी एकांत में रहेगा, भोगी हलचल में रहेगा।
ना चाह तो भी हलचल में रहेगा, अकेला है तो भी हलचल है, योगी संगठन में है तो भी एकांत में है। योगी संगठन में है तो भी एकांत में है, भोगी अकेला है तो भी हलचल में है। कंचन क्या सुना? योगी योगी की 3 क्वालिटी बताई थी, आज मैं सुबह पढ़ रहा था अमृतवेले में। योगी, सहज योगी और सहज जीवन योगी। योगी तो मतलब योग लगाना पड़ रहा है, और सहज योगी मतलब जब योग लग रहा है तो बाबा से योग जुड़ा हुआ है, और सहज जीवन योगी जो है वो क्वालिटी हाईएस्ट क्वालिटी है। सोनू को नहीं उठाया? हाँ जी, भाई जी आपका चश्मा है? हम्म, छात्र तक क्लासी ना शिवी ने मैंने देता। हाँ जी, परसों रहेगा। परसों रहेगा। याद आती है। अब भाई आएगा तो मैं कैसे सुनना है। हाँ तुम्हारा भाई का मैं कैसे सुनाएगी यार, भाई बोला ठीक है जी। कहाँ थे? वे होते हैं देवताएं जो बहुत सुखी होते हैं। जी, वे होते हैं देवताएं अच्छे में होते हैं देवता जो बहुत सुखी होते हैं, भूत ही दुख देते हैं। काम का भूत आदि मध्यंत दुख देता है, काम का भूत आदि मध्यंत दुख देता है। इसमें बहुत मेहनत करनी है, मासी का घर नहीं है। बाप कहते रहते हैं भाई बहन समझो तो क्रिमिनल दृष्टि ना जाए, हर बात में हिम्मत चाहिए। कोई कह देते हैं शादी नहीं करेंगे, काम की फीलिंग केवल ऊपर की दुनिया में रहने से खत्म होती। काम की फीलिंग खत्म होना अर्थात देह के अट्रैक्शन की फीलिंग खत्म होना। काम की फीलिंग खत्म होना अर्थात देह के अट्रैक्शन की फीलिंग खत्म होना, साधनों के अट्रैक्शन की फीलिंग खत्म होना। जी कहाँ थे? दुख देता है, इसमें बहुत मेहनत करनी है। मासी का घर नहीं है, बाप कहते रहते हैं भाई 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 बहन समझो तो क्रिमिनल दृष्टि ना जाए, हर बात में हिम्मत चाहिए। कोई कह देते हैं शादी नहीं करोगे तो निकलो घर से बाहर, तो हिम्मत चाहिए। अपनी जांच भी की जाती है, अपनी जांच भी की जाती है। तो बच्चे बहुत पद्म पद्म भाग्यशाली बन रहे हो, यह सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो अच्छी हिम्मत रख चल पड़ते हैं, कोई तो हिम्मत रख फिर फेल हो जाते हैं। बाप हर बात में समझाते रहते हैं परंतु नहीं करते। देवता जी क्या कल तो आपसे पहले आ गए थे। जी कहाँ थे? जाते हैं, बाप हर बात में समझाते हैं। नीचे
अकेले रहने की आदत होगी तो ईश्वरीय फीलिंग ओके होगी। एकांत में रहने की आदत होगी तो ईश्वरीय फीलिंग ओके होगी। अकेले रहने की क्वालिटी ओके होगी तो बाप के साथ का अनुभव होगा। बाप के साथ का अनुभव होगा। जहाँ कोई भी देहधारी की स्मृति नहीं है वहाँ फिर बाप है। वहाँ फिर या तो फिर देहधारी की स्मृति ओके रहेगी या फिर बाप ओके रहेगा या फिर बाप ओके रहेगा। जी कहाँ थे? जाते हैं बाप हर बात में समझाते रहते हैं। परंतु नहीं करते तो समझा जाता है। पूरा योग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से ही नंबरवार तुम उच्च पद पाते हो। भाई बहन के संबंध में ही भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है। इसलिए बाप इससे भी ऊंच ले जाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मा भाई भाई समझो। हम सब भाई भाई हैं तो दूसरी दृष्टि जाएगी नहीं। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। बाप कहते हैं ऐ शरीरी भव, देही अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। शरीर से पाठ बजाया तो शरीर से अलग हो जाना चाहिए। शरीर से पाठ बजाया जाना किरण मन के जी कहाँ थे? आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। आत्मा विनाशी शरीर से पाठ बजाया फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए। वह पाठ पूरा कर कपड़ा बदली कर लेते हैं। तुमको भी अब पुराना कपड़ा शरीर उतार नया कपड़ा पहनना है। इस समय आत्मा भी तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान। तमो प्रधान आत्मा मुक्ति में जा नहीं सकती। पवित्र हो तब जाए। योगी आत्मा की बैटरी एकांत में रहने के कारण कंटिन्यू चार्ज होती रहती। योगी आत्मा की बैटरी एकांत में रहने के कारण कंटिन्यू चार्ज होती रहती। छेड़ने वाले तो संबंध संपर्क के बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन मैं कितना सेफ रह सकता हूँ ये मेरे पे डिपेंड है। मैं कितना सेफ रह सकता हूँ ये मेरे पे डिपेंड है। अनिताबेन खाने की क्वालिटी कितनी ओके? नहीं ओके, ट्राई भी नहीं, ट्राई भी नहीं। फिर ट्राई क्या किया? आज 2 महीने हो गए
ट्राई तो तब कहा जाता है जब प्रोग्रेस हो। कभी कभी बहुत अच्छा होता है, कभी नहीं। नहीं, ऐसा तो मान ही नहीं सकते। अगर एक बार भी अच्छा हो जाए तो दूसरी बार फिर नहीं हो सकता। अच्छों को कैसे छोड़ दोगे फिर आप? कुछ दिन पहले भी चलता है अच्छे से, बीच में माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, 5 महीना तो सब हाँ, तो कुछ फिर ऐसे- पावरफुल नहीं कहेंगे ना, पावरफुल के तो फिर अथॉरिटी बन जाएगी। बल्कि मेरे को दवाई लेनी पड़ेगी डिप्रेशन की, तो मैं जाके अच्छा, ट्राई भी नहीं, ट्राई ट्राई भी नहीं, ट्राई हो तो फिर चेंज हो जाए, फिर क्वालिटी आ जाए, फिर पिकअप हो जाए। किक मारने से स्कूटर स्टार्ट तो होता ही है, फिर आप किक ही नहीं मार रहे तो स्कूटर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? स्कूटर के पास खड़े होने से थोड़ी स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा कोई। भाई जी मेरे को ना स्कूटर जाता है वो के हमारे काफी जाते हैं बहुत दिन किक मारने की पर्सनालिटी यानी कि तो सही नहीं है। बिल्कुल मुझे चला जब तक याद नहीं करते पूरी तरह। नहीं रोज चलता है ना फिर तो चलता है बहुत दिन एक दो दिन तो रोज मतलब दबाते रहा करो। हाँ वही तो फिर वो याद ही तो नहीं रहता जी, कहाँ थे? बस गर्मियों में होएगा मुक्ति में जा नहीं सकते, क्यों? मैं वही तो जा गर्मी नहीं सकती। आत्मा विनाशी शरीर से पाठ बजाया, फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए। वह एक्टर्स पाठ पूरा कर कपड़ा बदली कर लेते हैं। तुमको भी अब पुराना कपड़ा शरीर उतार हैं? चलो आप कपड़े चेंज करवाए काम खोले जा रहा है। क्या कह रहे हो? नीचे चौथी लाइन थी, मुक्ति में जा नहीं सकती। मुक्ति में जा नहीं सकते, पवित्र हो तब जाएं। अपवित्र आत्मा वापस नहीं जा सकती। या झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ। झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ, एक भी जा नहीं सकते। वहाँ जैसे सिजरा बना हुआ है वैसे ही रहता है। यह तो ब्राह्मण बच्चे जानते हो, गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है। यह तो समझाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ तो जरूर एडॉप्शन चाहिए। यह ब्राह्मण विकारी, तुम निर्विकारी। यह ब्राह्मण विकारी, तुम निर्विकारी। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। यह नाम रूप देखने से बहुतों को विकल्प आते हैं। भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर लिया। देखिए आवाज बंद करो तो रजिस्टर करें। फिलहाल भोगी जीवन नेचुरल है, योगी जीवन की प्रैक्टिस है। योगी जीवन की प्रैक्टिस वाला भोगी जीवन में नहीं घूम सकता। भोगी जीवन वाला फिर योगी जीवन में नहीं घूम सकता। फिर भोगी जीवन वाला योगी जीवन में नहीं घूम सकता।
भाई जी भोगी जीवन वाले को योगी जीवन बनाने में टाइम तो लगेगा ही। नहीं, टाइम तो बन लगेगा, लेकिन एक्टिविटीज कंटिन्यू नॉन स्टॉप चेंज नजर आएंगी हाँ किरण बाबू। चिट्ठी बोली चिट्ठी बड़ी मांगी मैं सब हो गया दिसंबर बराबर बराबर बना के गया था बस देख लो पहले थ्योरिकल चेंज, पहले थ्योरिकल चेंज, फिर संकल्पों में चेंजिंग, फिर फीलिंग में चेंजिंग, फिर कर्म में चेंजिंग। मेरी चेंजिंग कहाँ तक ओके? आशुन क्या समझे? पहले थ्योरिकल चेंज, फिर संकल्पों में चेंज, फिर फीलिंग में चेंज, फिर कर्म में चेंज। मैं कहाँ तक ओके? उल्टा हो गया। कहाँ अनुपमा में मैं कहाँ तक ओके? कुछ में कहाँ तक ओके? कदम में बहुत देर हो रेणु कहाँ तक ओके? हैं? नहीं समझे अपन क्या? थ्योरी में है अभी फिलहाल। थ्योरी में तो फिर अटैक कोई नहीं। पूजा में कहाँ तक ओके? कल की विजय आत्मा पूजा में चारों समझ में पॉइंट? थ्योरी में भी बस थ्योरी में भी बस है। हाँ बस एक ही साथ। थ्योरी अर्थात भोगी जीवन की चमक से अट्रैक्शन वाइज अलग होने का फार्मूला ओके होना। अगर थ्योरी में ओके नहीं है तो फिर संकल्पों में ओके हो नहीं सकता। थ्योरी में फुल ओके चाहिए तो संकल्पों में कन्वर्ट होना शुरू होगा। संकल्पों में कन्वर्ट होना शुरू होगा तो फिर फीलिंग में कन्वर्ट होना शुरू होगा, फिर कर्म में कन्वर्ट होगा। जी कहाँ थे? तीसरी लाइन, हाँ जी। तीसरी लाइन। बाबा मुगिर पड़े काला मुंह कर लिया। बाप कहते वाह, हमने कहा भाई बहन होकर के रहो, तुमने फिर यह खराब काम किया। उसको फिर बड़ी कड़ी सजा मिल जाती है। वैसे कोई किसको खराब करते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। भारत कितना पवित्र था जो मैंने स्थापन किया, उनका नाम ये शिवालय। यह ज्ञान भी कोई में नहीं है। बाकी शास्त्र आदि जो है वह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। सतयुग में सब सदगति में है, इसलिए वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि दुर्गति में गंगा
गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सदगति देगा क्या, वह पावन बनाएगा क्या, कुछ भी जानते नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई तो खुद नहीं समझते। सतयुग फीलिंग के आधार पर स्वर्ग, त्रेता थ्योरी के आधार पर स्वर्ग। सतयुग फीलिंग के आधार पर स्वर्ग, त्रेता गुणों की एक्टिविटीज के आधार पर स्वर्ग। फीलिंग नहीं रह जाती। द्वापर थ्योरी के आधार पर नर्क, कलयुग फीलिंग के आधार पर नर्क। नहीं समझे? द्वापर थ्योरी के आधार पर नर्क और कलयुग फीलिंग के आधार पर नर्क। जी कहाँ थे? आशा समझा पर है कोई तो खुद नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे। है कोई तो खुद नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे। कोई तो खुद नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे। इसलिए बाबा भेजता नहीं, गाते रहते हैं बाबा आप पाएंगे तो आपकी श्रीमत पर चलकर देवता बनेंगे। देवता रहते हैं सतयुग और त्रेता में। यहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में फंसे हुए हैं। काम विकार बगैर रह नहीं सकते। उसका राजेंद्र भाई का घर में पता तो करियो। आ गया नहीं इतने दिन वहाँ रह नहीं सकता जहाँ मेरी फीलिंग ओके हो रही। जहाँ संस्कार मिलते नहीं वहाँ साथ में कैसे रह जाएगा। आप हो सके तो सब कुछ ठीक हो गया, सेटलमेंट हो गया। मेरी फोन पे बात हुई ना, क्या हुआ नहीं सेटलमेंट, बात हुई नहीं तो आए नहीं, वहाँ रहे नहीं। नहीं जो वहाँ आएगा तो फिर कितना रहेगा, आएगा ये फिर पाकिस्तान उतर गया। शंकु बन गए। हैं ना मिलते नहीं ना, वही तो मैंने पूछा ना। बच्चे आए मिल गए होंगे तो आपका। बात बनी कुछ, क्या ये ना बनी नहीं। फीलिंग में बात अलग होती है, सामने आदमी साथ बैठे और बात आपस से करीब अलग होती है। मैंने ताला तुला मार छड़े होगा गेट में। आपके भी तो संस्कार नहीं मिलते, फिर भी आप रह रहे ना परिवार में। आप बताओ कैसे मिलते हैं? संस्कार कितने रंग के आपके घर में, बताओ। किससे मिलते हैं आपके? इतना सवाल तो भैया भी नहीं करते होगे जितने आप करेंगे अंकुर भाई जी। नहीं मैं तो सवाल नहीं कर रहा दीदी, सवाल नहीं कर रहे, पूछ रहे मैं तो बात कर रहा इतने सवाल तो भैया भी नहीं करते। हूँ। उन्हें आते ही नहीं। हाँ नहीं आते, पंजाबी पढ़े हुए हैं, नहीं आते। तो अपनी मार लेगी तो अपनी मार लेगी। कहाँ थे जी? पंजाबी में बोलते हो। बेकार है जैसे हाँ, अच्छा जी। चंगा जी, मैं भी पंजाबी अपने बच्चों को पंजाबी में पढ़ा कोई लेते चुप हैं। को यार। अच्छा जी। हिंदुस्तान में बेकार है जैसे माई बाप का वर्षा। आधी मूल्य यार से पता मैं कर खत्म लेना। नहीं करती। जैसे माई पास बाप, होया क्या है? और कुछ भी नहीं। साथी नहीं है। तुझे साथी नहीं है बा। जैसे माई बाप का वर्षा यहाँ तुमको मिलता है, राम का वर्षा पवित्रता का वर्षा मिलता है। वहाँ विकार की बात नहीं होती। भक्त लोग कहते हैं कल पता चलेगा वो मस्ती को जाया या नहीं जाया जाएगा भोग दे रहे तो चाहे अच्छा बोल ली जा। मना कितने भैया ने कल पता चलेगा। भक्त कौन आया कि ना जाए। हाँ चुप रहना। ओ चुप हो जाओ, कल का कल देखी जाएगी। हाँ आज ही बोल रहे हैं। आज ही बहुत बना कर दो। पता चलेगा वो। भक्त लोग कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है तुम उनको चुरा। नहीं जान देना नहीं मैं।
दिल की बात दिलदार के आगे ओके, आत्मिक स्थिति वालों के साथ ओके, या किसी देहधारी के साथ ओके। देहधारी के साथ ओके तो भोगी जीवन ओके, और आत्मिक स्थिति वालों के साथ ओके या दिलदार के साथ ओके तो योगी जीवन ओके। आसन मेरा कैसे में किसके साथ? आत्मिक स्थिति वालों के साथ ओके दिल की बात, या दिलदार के साथ ओके, या फिर देहधारी के साथ ओके। किसके साथ ओके? दिल की बात शेयर तो जरूर होती है, ऐसा नहीं फिर तो आदमी डिप्रेशन में चला जाए। कांतवन मेरी किसके साथ ओके? आत्मिक स्थिति वालों के साथ ओके या देहधारियों के साथ ओके? कांतवन किसके साथ ओके? देहधारियों के साथ ओके अर्थात भोगी जीवन ओके। कंचन मेरी किसके साथ ओके? आत्माओं के साथ। पद्मा में किसके साथ ओके? ऐसा कह नहीं सकते कि ओके नहीं होते। या दिलदार के साथ ओके, अगर दिलदार के साथ ओके होगी तो फिर आत्मिक स्थिति वालों के साथ जरूर ओके होगी। नहीं समझ आया? ये दिलदार जो था 5000 साल से कहाँ था ये? अगर दिलदार के साथ बात ओके है तो फिर आत्मिक स्थिति वालों के साथ ना हो ऐसा संभव नहीं। अगर आत्मिक स्थिति वालों के साथ बात दिल की ओके नहीं है तो फिर जरूर देहधारियों के साथ ओके है। मोदी को चलो फोन करने झोपड़ियां बनाओ भाई 1 मिनट। जंगल सब कंचन किसके साथ ओके? कैरमन किसके साथ ओके? हाँ जी देहधारियों के साथ ओके, भोगी जीवन ओके। कुछ समय हाँ जी देहधारियों के साथ देहधारियों के साथ। पूजावन किसके साथ ओके? एक्टिविटीज भाई जी दिखती होगी आपको तो। जी आत्माओं के साथ रहेंगे तो वहाँ संसार में जाके बैठेंगे। जी कहाँ थे? भक्त लोग कहते हैं भक्त लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है, तुम उनको 84 जन्मों में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है, उनका नाम शिव है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तरस भी पड़ता है ना, रहम दिल है ना। यह कितना अच्छे समझदार बच्चे हैं। बाप का भी अच्छा है, जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है तो वह कोशिश करते हैं पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है, अनपढ़े को सत्कार नहीं मिलता। यह तो जानते हो इस समय सब आश्रय संप्रदाय हैं, कुछ भी समझते नहीं। शिव और शंकर का अंतर तो बिल्कुल क्लियर है। वह मूल वतन में, वह सूक्ष्म वतन में सब एक जैसे कैसे होंगे? यह तो तमोप्रधान दुनिया है, रावण दुश्मन है आश्रय संप्रदाय का, जो आप समान बना देता है। अब बाप तुमको आप समान देवी संप्रदाय बनाते हैं, वहाँ रावण होता नहीं, आधा कल्प उनको जलाते हैं। राम राज्य होता है सतयुग में। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, लेकिन वह राम राज्य कैसे स्थापन कर सकते? वह कोई आत्माभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे। बापी संगम पर कहते हैं आत्माभिमानी बनो। आत्मा यह
उत्तम बनने का युग। बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं, घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है, हम कितने मोरा ओ मोरा आप ध्यान भटकता रहे। मोरा भी अच्छे हैं, अनुपम भाई मोरा भी अच्छे हैं। वो डबल अच्छे हैं। एक मन लगा के पढ़े करो। एक मन लगा के पढ़ा। गाल का बच्चों आत्म स्थिति नहीं है। लेकिन बड़ी बीच स्थिति सही नहीं है भाई जी। स्थिति ठीक नहीं है। भटकती है। उनकी वजह से सबकी भटक रही है। रात में मन भटक रही। जी कहा थे माँ के ऊपर ही तो बैठा है। बाबा आपकी तो कमाल है, हम कितने पत्थर बुद्धि थे, हाँ आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। आपकी मत के बगैर हम और किसकी मत पर नहीं चलेंगे। पिछाड़ी को सब कहेंगे बरोबर, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो देवी मत पर चल रहे हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, करैक्टर सुधारते हैं। अच्छा मीठे मीठे स्किल्डे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को न देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। उसे सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत ध्यान करनी है। देवी गुणों से संपन्न बनना है, करैक्टर सुधारने की सेवा करनी है। वरदान है कोई भी संस्कार, कोई भी नेचर आप अटेंशन के आधार पर ठीक नहीं कर सकते। कोई भी संस्कार, कोई भी नेचर आप अटेंशन के आधार पर ठीक नहीं कर सकते, नॉलेज के आधार पर ठीक नहीं कर सकते। नॉलेज के आधार पर ठीक नहीं कर सकते। केवल संस्कार और नेचर फीलिंग के आधार पर परिवर्तन होते। फीलिंग बाप के साथ कमांड रहने के आधार पर चेंज होती और बाप के साथ हम नॉलेज के आधार पर रह सकते। क्या समझ में आया? कोई भी संस्कार या कोई भी नेचर हम अटेंशन के आधार पर या चेंज नहीं कर सकते। चेंजिंग केवल फीलिंग के आधार पर होते और फीलिंग बाप के साथ कंबाइंड रह के होते और बाप के साथ कंबाइंड नॉलेज के आधार पर होते। बेस तो नॉलेज ही है। लेकिन नॉलेज के आधार पर हम बाप के साथ कंबाइंड रह सकते हैं। नॉलेज के आधार पर हम संस्कार या नेचर को चेंज नहीं कर सकते। बिना योग के नेचर चेंज कैसे होगी? पावर तो चाहिए। मैं तो बताया ना, जितना नॉलेज ओके होगी उतना
जितना बाप के साथ रहने की क्वालिटी ओके होगी, जितना जितना बाप के साथ क्वालिटी रहने की ओके होती चली जाएगी, उतना उतना फीलिंग चेंज होती चली जाएगी, मायावी मर्ज होता चला जाएगा, देवी गुण और ईश्वरीय मर्ज होता चला जाएगा। मर्ज और इमर्ज का गेम है सारा। बाकी अटेंशन के आधार पर या नॉलेज के आधार पर चेंज करना चाहो वो संभव, इसलिए किसी का भी चेंज नहीं होता। 8/108 का चेंज होता है। जी कहाँ थे? वरदान है बीमारी कॉन्शियस धारणा सारोगे दोनों। बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले, बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी, किरण बाबू, बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भाव। अच्छा जी, आप हो गया जी? बहुत अच्छे हो, आप भी बहुत अच्छे हो। डिटेल है। तन तो सबके पुराने है ही, तन तो सबके पुराने हैं ही, हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमार हो, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मन में कभी भी किसी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे सोल कॉन्शियसनेस। बीमारी से कभी घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। दवाई रूपी फ्रूट, ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खा, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो। स्लोगन है हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना, अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना, अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। वाणी का सार है आत्म मीठे बच्चे, आत्माभिमान विश्व का मालिक बनाता, देह अभिमान कंगाल बना देता, इसलिए आत्माभिमानी भव। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? अच्छा जी, ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। ओम शांति। आज भाई जी वो बड़े आज कल सोनी भाई जी लाए थे, ये आप लोगों की रह गई थी 3 जनों की। हाँ भाई जी, हाँ जो बड़े आश्रम में मेरे घर में 11 बजे निमित्त आत्माओं की मीटिंग है शिवरात्रि के प्रोग्राम से रिलेटेड। आज है। आज है, 11 बजे। तो फिर उसका हमें क्या करना है? निमित्त आत्मा जाएंगे। जो रमेश भाई हैं, आपने पहुंचना है रमेश जी, ध्यान रखो, पहुंचना है। या भावना को बोलना है या खाई दे, खाई दे, हाँ जी। भाषा बन जाएगी तो बजे हाँ जी, फिर आप पहुंच। निमित्त को तो बताना चाहिए। तो निमित्त को पता है। 11 बजे हाँ जी, 11 बजे प्लॉट में जाना होता है, उसको छोड़ना है 2 घंटे के लिए। फिर वो चेंज करना। चलो, ओम शांति जी। कंचन फ्री हो तो कंचन को भेज दो। आपका स्कूल है क्या आज? सिद्धि है, सही है। छुट्टी का आज और उसकी वो होती है, वो आप देते ना। अच्छा जी, एसटीओल का पॉइंट है जी। अच्छा जी,
स्टीओल का पॉइंट है समर्थ बनने के लिए बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस बनते हुए, समर्थ बनने के लिए बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस बनते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए। अच्छा सुनो भाई सुनो, शक्तिशाली पहले फीस जमा कराई आपने? एक मिनट, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना, अर्थात अनुभवी मूर्त बन सकूं वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना, अर्थात अनुभवी मूर्त बन सकूं वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो जी, 1 मिनट थैंक्स कर दो जी। हर्षा 1 मिनट थैंक्स कर दो भाई, बोलना बाबू 1 मिनट थैंक्स कर दो। ओम शांति। ग्लोबल के पैसे अपने जमा करा दे जी, जिनके मासिक के रहते हैं मासिक के भी जमा करा दे। क्या